हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए एक बार फिर से आपके लिए हिस्ट्री का पार्ट 4। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आपको परीक्षा गुरु की पहली टैगलाइन दिख रही होगी, सिलेबस के लिए नहीं सिलेक्शन के लिए ज्वाइन करें परीक्षा गुरु कैरियर एकेडमी। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें इसी नाम से। परीक्षा हिंदी में लिखना है और गुरु कैरियर एकेडमी आपको इंग्लिश में लिखना है। इससे आप सर्च करके टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम वो व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है। आज मैं आपको सारी इसके बारे में डिटेल भी बताता रहूँगा और क्वेश्चन भी। गाइस, बस रेगुलर आप प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसे ही सफलता आपको एक दिन ज़रूर मिलेगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है। स्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की। इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, रजिया लिख दिया, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो स्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना की शुरुआत की थी। और ये मतलब अलाउद्दीन खिलजी किस वंश से संबंधित था। तो आपका खिलजी वंश से, जो कि आपका कब से कब तक चला, 1290 से 1320 तक चला। फिर उसके बाद 1320 से 1414 से 13 तक चला था वो आपका कौन सा, तुगलक वंश। इसके बाद क्वेश्चन अभी आएंगे तो जान लेंगे सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 2, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित की। वारंगल, हम्पी, लाहौर या दौलताबाद। तो कहाँ पर स्थानांतरित की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की, जो कि दिल्ली के निकट ही था। लेकिन बाद में पुनः राजधानी फिर से दिल्ली ही बनी। पुनः राजधानी क्या बन गई, दिल्ली ही बन गई। ठीक है, तुगलक इसके बारे में जान लेते हैं। इसे मतलब खिलजी वंश के बाद आपका तुगलक वंश आ जाता है। तुगलक डायनेस्टी जो चलती है वो आपकी 1320 से और 1413 तक चलती है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है। निम्न में से किस सुल्तान को पागल कहा जाता था, या पागल पितासू भी बोलते हैं, कहा जाता था। नसरुद्दीन महमूद, मुबारक खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसे पागल कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक को पागल कहा जाता था। इसी ने किनसे कहा था कि दिल्ली खाली कर दो, निज़ामुद्दीन औलिया से। फिर उन्होंने लेटर भेजा था, कल इसके बारे में मैंने पूरी कहानी बताई थी। लेटर भेजा था, दिल्ली अभी दूर है। तो निज़ामुद्दीन औलिया ने किससे कहा था, मोहम्मद बिन तुगलक से। क्वेश्चन नंबर 4, तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया। नसरुद्दीन महमूद, मुबारक खिलजी, खिज्र खां या बहलोल लोदी। देखिए गाइज, आपका धीरे धीरे क्वेश्चन आ रहा है। पहले प्राचीन इतिहास आया, फिर हड़प्पा सभ्यता आया, फिर वैदिक काल आया, फिर आप दिल्ली सल्तनत आएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपका मुगल काल आएगा, फिर अपने मतलब आधुनिक हिस्ट्री तक बढ़ेंगे। तो तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नसरुद्दीन महमूद, जिन्हें मोहम्मद शाह के नाम से भी जाना जाता है, मोहम्मद शाह। इसके बाद क्या हो जाता है आपका, कौन सा वंश आ जाता है। इसके बाद आ जाता है सैयद वंश, जो कि आपका 1414 से लेकर 1451 तक चला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया। इल्तुतमिश, बलबन, फिरोज तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। सिंचाई कर भी इसने लगाया था, सिंचाई कर भी लगाया था। और सबसे पहले सिंचाई कर और उसके बाद जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था वो सबसे पहले ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई पर कर लगाया, सिंचाई कर लगाया। फिरोज तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो सिंचाई कर लगाया था, अभी मैंने ऊपर बताया था इसका राइट आंसर
तो ऑप्शन ए फिरोज तुगलक ने। अच्छा चलो, ये तुगलक वंश से रिलेटेड चीज़ें चल रही, मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूँ, अपने बारे में बता रहा हूँ मैं। तो तुगलक वंश का शासन मैंने बताया था आपको 1414 से लेकर, और कब तक चला, वो 1320 से लेकर, यार एक तो लिखने में थोड़ा दिक्कत, 1320 से लेकर तुगलक वंश का शासन 1413 तक चला। ठीक है, इसमें कौन कौन से सुल्तान हुए आपका, सबसे पहले तुगलक वंश की स्थापना किसने की, गयासुद्दीन तुगलक ने। उसके बाद के फिर कौन आया, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और उसके बाद कौन आया आपका, फिरोज शाह तुगलक। लास्ट अंतिम शासक इसमें कौन आया आपका, मोहम्मद शाह या नसरुद्दीन तुगलक। ठीक है, नसरुद्दीन मोहम्मद, जो कि तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था। ठीक है, आगे समझ में। तो किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी या फिरोज तुगलक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी। एक क्वेश्चन आता है, दीवान अमीर कोही कृषि से संबंधित है, तो ये दीवान अमीर कोही की स्थापना किसने की थी, तो आपकी मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। गुल्लुकी के नाम से कौन जाना जाता था, सिकंदर लोदी, अर्जुन देव, फिरोज तुगलक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी। आपका जो लोदी वंश था वो कब से कब तक चला था आपका, 1451 से लेके 1526 तक। ठीक है, अच्छा ये सिकंदर लोदी वालों में क्या करते थे, ये अपने गुल्लुकी नाम की कविताएं लिखते थे। तो ये मतलब इन्होंने नाम जो था वो अपना हाइड कर रखा था, नाम ये नहीं मतलब अपना उसमें पब्लिश करते थे, बुक में जो कविताएं लिखते थे। फिर ये किसी से पूछते थे, तो कोई तो बोल देता था सही था, और कोई बहुत उल्टा सीधा बोलता था, तो इन्हें बुरा लगता था। ये मतलब नाम कभी भी इन्होंने उजागर नहीं किया था सिकंदर लोदी ने। क्वेश्चन नंबर 9, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, या ये सभी। तो सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन के लिए उसने तांबे तथा इसमें मिश्रित कांसे के सिक्के चलाए थे। सांकेतिक मुद्रा क्या थी, उसने तांबे तथा कांसे के मिश्रित सिक्के चलाए थे, लेकिन ये चल नहीं पाए। ये बिल्कुल, ये जो योजना थी इसकी बिल्कुल असफल रही। कैसी रही, असफल रही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 10, अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे, कृष्णदेव राय, राम रायण, हरिहर प्रथम, या देवराय प्रथम द्वितीय। तो अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय किससे संबंधित थे, आपके विजयनगर साम्राज्य के सुलभ वंश से। किससे, सुलभ वंश से। तो विजयनगर पहले पढ़ देते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों ने की थी। और कब की थी, 1336 ईस्वी में। ठीक है, ये आपका विजयनगर साम्राज्य आपका दक्षिण में है, तमिलनाडु क्षेत्र में। किसने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, हरिहर एवं बुक्का ने दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। और ये कृष्णदेव राय आपका विजयनगर साम्राज्य के सुलभ वंश से संबंधित हैं। इसके महान शासक थे। इन्हीं के समय में आपका इन्होंने हजारा और विट्ठल भाई मंदिर का भी निर्माण करवाया था कृष्णदेव राय ने। क्वेश्चन नंबर 11, कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री था, डोमिंगा पायस, बारबोसा, नूनिज, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री था, कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डोमिस और बारबोसा दोनों ही कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए थे। क्वेश्चन नंबर 12, प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्त माल्यद की रचना किसने की, मल्लिकार्जुन, देवराय फर्स्ट, कृष्णदेव राय, या कृष्णदेव राय, चलो एक ही ऑप्शन मान लो ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय ने। ये तेलुगु भाषा में इन्होंने लिखा था अमुक्त माल्यद। क्वेश्चन नंबर 13, विजयनगर साम्राज्य के खंडर कहाँ मिले हैं, गुलबर्गा, बीदर, हम्पी, या ये सभी। तो अभी मैंने बताया था विजयनगर साम्राज्य की जब बाद में रिसर्च हुई तो कहाँ पे मिले आपके, हम्पी।
जो कि आपका तमिलनाडु एरिया में आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, हम्पी। क्वेश्चन नंबर 14, 1565 में तालिकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया? बहमिनी, विजयनगर, जौनपुर या दिल्ली सल्तनत? तो 1565 में आपकी तालिकोटा या बन्नी हट्टा, क्या बन्नी हट्टा, तालिकोटा या बन्नी हट्टा का युद्ध हुआ 1565 में सदाशिव रॉय के द्वारा। कब हुआ था आपका? किसने किया था? सदाशिव राय का। इसी के चलते विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया? पतन हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। और जो विजयनगर साम्राज्य की तरफ से किसने लड़ा था? आपका सदाशिव रॉय के शासनकाल में सदाशिव रॉय ने लड़ा था। क्वेश्चन नंबर 15, अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, शेख अब्दुल्ला या ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन्हीं की याद में कुतुब मीनार की निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इनके जो वो मुरीद थे, इनके चेले कौन थे? बाबा फरीद। गाइस मैं बहुत अंदर तक की यूपीएससी लेवल की मैं बात बता देता हूँ आपको। कोई क्वेश्चन आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगी ये चीज़ें, जो मैं आपको ईजिली बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, कबीर के उपदेशों का संग्रह है शबद, बीजक, गुरु ग्रंथ साहिब या उपयुक्त में से कोई नहीं? गाइस जो लोग भी कहते हैं कि हमारे सर कमेंट नहीं पढ़ते, सबके कमेंट पढ़ते हैं, सबके कमेंट दिखते भी हैं, ठीक है। अब क्या है कि मैं इसमें थोड़ा सा पढ़ाता हूँ तो फिर इसमें खो जाता हूँ, तो भैया यही चीज़ सोचता हूँ, दूसरी चीज़ देख नहीं पाता हूँ कमेंट। आपके आंसर ज़रूर देखता हूँ, हाँ कितने लोगों के सही आए, कितने लोगों के गलत आए। तो कबीर के उपदेशों का संग्रह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीजक में। किसमें? बीजक में। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय है रामानुजाचार्य, चैतन्य, रामानंद या मीरा? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय है किसे है इसे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामानंद को। क्वेश्चन नंबर 18, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता हैं मीराबाई, चैतन्य, कबीर या रैदास? तो संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चैतन्य, जो कि संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे। क्वेश्चन नंबर 19, नामदेव कहाँ के संत थे? बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर पंजाब? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ गाइस, नामदेव कहाँ के संत थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र के। नामदेव महाराष्ट्र के संत थे। जो लोग भी मेरे साथ पढ़ रहे हैं उन्हें कुछ ना कुछ डेली सीखने को ज़रूर मिलता होगा, कुछ ना कुछ ऐसा उन्हें मतलब पता लगता होगा जो तो अद्वैतवाद के ये अपना क्वेश्चन नंबर 20 चल रहा था। तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य या निम्बकाचार्य? तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामानुजाचार्य। क्वेश्चन नंबर 21, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? भिवानी, लुधियाना, जालंधर या तलवंडी? तो गुरु नानक का जन्म 1469 के करीब आस हुआ था, इससे 1-2 साल इधर उधर हो सकता है। और इनकी मृत्यु 1539 में आपकी कहाँ पर हुई थी? करतारपुर कॉरिडोर में। इन्होंने अंतिम समय वहीं पर बिताया था, जो कि आपका वर्तमान में पाकिस्तान में है। आपका जो 1469 में इनका जन्म, ये भी आपका कहाँ पर हुआ था? इसका राइट आंसर तो हो गया ऑप्शन डी, तलवंडी में, जो कि आपका वर्तमान में पंजाब और पाकिस्तान का एरिया लगता है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था 1469 में।
सिख धर्म के ये संस्थापक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में मुगल वंश का संस्थापक था बाबर, हुमायूं, अकबर या शेरशाह? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक था, इजी क्वेश्चन है गाइस, ये तो हजारों बार पढ़ लिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाबर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। चलो मैं इसके युद्ध बता देता हूँ जल्दी जल्दी। बाबर ने 4 युद्ध लड़े, 1526, 1527, 1528 और 1529। 1526 में मैं ट्रिक बताऊंगा, बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़ भी रखी होगी। पानी पिया, खाना खाया, चाय पी और घाघरा पहन के बाबर चल दिया। क्या बाबर की ट्रिक, 4 युद्ध याद करने की ट्रिक क्या है? बाबर ने पानी पिया, खाना खाया, चाय पी और चल दिया। ठीक है, तो पहला युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो लोधी वंश का वो था, इब्राहिम लोधी को हराया था सबसे पहली बार। वहीं से क्या होता है, दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है इब्राहिम लोधी को हरा के। 1526 में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। ठीक है, और उसके बाद फिर होता है 1527 में। 1527 में किससे होता है आपका? राणा सांगा से, जिसे खानबा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें राणा सांगा की हार होती है। चारों युद्ध जो था वो आपका बाबर जीता था। फिर 1528 का युद्ध होता है, ये कौन सा होता है? चंदेरी का युद्ध बोला जाता है। इसमें किसकी हार होती है? इसमें मेदिनी राय की हार होती है। फिर होता है चौथा इसका 1529 में, ये किसे बोलते हैं? घाघरा का युद्ध बोला जाता है। इसमें अफ़गानों की सम्मिलित सेना होती है, मतलब अफ़गान जो इससे बहुत जलते थे वो अफ़गानों की संयुक्त सेना से इसका युद्ध होता है। लेकिन ये बाबर वो भी युद्ध जीत जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि बाबर को भारत आने का जो वो था, मतलब इनविटेशन था, मतलब न्योता किसने दिया था? ठीक है, तो भारत में बाबर को इनविटेशन किसने किया था, इनवाइट किसने किया था? तो इसका आपका आंसर रहेगा राणा सांगा ने। लेकिन होता क्या है, राणा सांगा जो होते हैं वो बाबर से ये डील करते हैं कि आप जो है इसे दिल्ली सल्तनत को ख़त्म करोगे, वहाँ का राज्य हमें दे दोगे। लेकिन आपको पता है कोई भी आएगा उसने पूरा काम किया तो वो अपने आप ले लेगा, यही था। ठीक है, तो फिर बाद में राणा सांगा से युद्ध होता है। फिर राणा सांगा का साथ जो देते मेदिनी राय, तभी मेदिनी राय से युद्ध होता है। और अफ़गानों से तो इसकी लड़ाई पहले से ही थी, इसके फादर के ज़माने से। ये बाबर जो था वो अफ़गान के पुत्र उमर शेख मिर्ज़ा का बेटा था। क्वेश्चन नंबर 23, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी? तो किस भाषा में लिखी? फारसी, उर्दू, चैतन्य या रैदास? ये कैसे ऑप्शन दे दिए? चलो कोई नहीं गाइस, इसका राइट आंसर बताओ। चलो मैं इसका बता देता हूँ, ऑप्शन नहीं दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तुजुक-ए-बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी? तुर्की में। लेकिन जो ऑफिशियल थी मुगल काल की वो आपकी फारसी भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ? चंदेरी का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, खानबा का युद्ध या फिर चौसा का युद्ध? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ गाइस। तो ऑप्शन बी, कन्नौज का युद्ध। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, हुमायूं के 2 युद्ध हुए थे। बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं। हुमायूं के 2 बेटे थे। तो हुमायूं का जो होता है वो आपका शेरशाह सूरी से इसका युद्ध होता है। तो सबसे पहले होता है 1539 में। 1539 में जो इसका युद्ध होता है वो कौन सा युद्ध के नाम से जाना जाता है? चौसा के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्या होती है, हुमायूं की क्या होती है? हार होती है। फिर उसके बाद होता है 1540 में युद्ध होता है। 1540 में जो युद्ध जाना जाता है आपका कन्नौज का युद्ध या फिर बिलग्राम का युद्ध। इसमें फिर से हुमायूं की हार होती है और इसे क्या नाम है, दिल्ली छोड़ना पड़ जाता है। उसके बाद शेरशाह सूरी का 1540 से 1545 तक शासन रहता है।
लेकिन उसके बाद फिर से 1555 में मच्छीवाड़ा एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने अपना खोया हुआ साम्राज्य क्या होता है वापस ले लेता है। ठीक है, ये ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि हुमायूं क्या करता है, अपना साम्राज्य होता है भाइयों में बांट देता है। जब इसका साम्राज्य बढ़ जाता है तो फिर इसकी शक्ति क्या हो जाती है, पावर कम हो जाती है। जैसे इसके पास 100 सैनिक थे तो इसके 4 भाई होते हैं, यानी 4 भाई होते हैं तो इसके 25-25 सबको बांट देता है, मतलब एक तरीका बता रहा हूँ। तो इससे पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब वो भाई जब इसका युद्ध होता है तो वो मिलते नहीं हैं, इससे सपोर्ट नहीं करते हैं, इस वजह से इसकी हार होती है। देखो इस तरीके से आप याद करोगे ना तो चीज़ें याद हो जाएंगी, कोई कहानी बना के, कोई इमेजिनेशन बना के, इस तरीके से ईजिली आप पूरा इतिहास पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25, हुमायूं नामा की रचना किसने की? रोशन आरा, अबुल फजल, बदायूनी या गुलबदन बेगम? तो हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुलबदन बेगम ने। शेर शाह का मकबरा अब स्थित है? रोहतासगढ़, कालिंजर, सासाराम या पटना? तो शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सासाराम। कहाँ? बिहार में। सासाराम बिहार में शेर शाह का मकबरा अब स्थित है। इसकी जो मृत्यु होती है वो कैसे हो जाती है? कालिंजर अभियान के तहत इसकी मृत्यु हो जाती है, मतलब तोप चला रहा होता है, तोप जो होती है वो पीछे को चल जाती है, इसी वजह से शेर शाह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसने जो था आपकी सबसे बड़ी रोड बनवाई थी, कौन सी? सड़क आजम, या फिर इसे बोलते हैं ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, जो उस टाइम में सोनार गांव से सोनार गांव कहाँ से? आपका कलकत्ता में। सोनार गांव कलकत्ता से पेशावर पाकिस्तान तक जाती थी। ठीक है, कालिंजर अभियान के तहत इसकी मृत्यु हो जाती, मैंने बता ही दिया। तोप जो होती है वो पीछे को चल जाती है, इसी वजह से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। वैसे ये बताते, और रुपये का सबसे पहले प्रचलन शेरशाह सूरी ने ही किया था। अगर शेरशाह सूरी थोड़े टाइम तक शासन और करता तो इसका थोड़ा सा इसने काफ़ी विकास कराया था। अकबरनामा की रचना किसने की? चलो किसने की हो ख़त्म कर दिया किसी ने। अबुल फजल, फैज़ी, बदायूनी या फिर अब्दुल रहीम खान खाना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अबुल फजल ने। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की, जो कि आपके इसके 8 कवि थे, उसमें से एक था आपका अबुल फजल, जिसे आईने अकबरी भी बोला जाता है अकबरनामा को। क्वेश्चन नंबर 28, अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1570, 1572, 1575 या 1576? तो अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1576 में प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ महाराणा प्रताप और उनके बीच। अकबर की तरफ से कौन था नेतृत्व करने वाला? राजा मानसिंह। राजा मानसिंह वाली जो नेतृत्व वाली सेना थी अकबर की तरफ से, वो उनकी विजय हुई, महाराणा प्रताप की हार हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब? तो किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर ने मुगल शासक न्याय की घंटी लगवाई थी। इसकी पत्नी का नाम क्या था? मेहरुन्निसा, जो कि एक विधवा की पत्नी थी, उसने जहांगीर ने उसी से शादी की थी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? अकबर, बाबर, जहांगीर या शाहजहां? तो जो चित्रकला थी, पेंटिंग वगैरह का सबसे ज़्यादा विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर के शासन काल में सबसे ज़्यादा कला वगैरह का विकास हुआ था। देखते हैं और क्वेश्चन ख़त्म हो गए। गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा गुरु कैरियर एकेडमी के नाम से ज्वाइन करें। परीक्षा आपको हिंदी में लिखनी है,
इस तरीके से अगर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन है, परीक्षा और गुरु और कैरियर एकेडमी जो है इंग्लिश में लिखना है, फिर आप इसे ज्वाइन कर लें और इसकी PDF मिल जाएगी विद आंसर के साथ। जैसे इसका आंसर जाएगी तो आपको आंसर लगा हुआ मिलेगा। इसके साथ ही आप व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। घर पर रहें, सेफ रहें, स्टे एट होम। ओके, बाय।